Assalamu alaikum viewers. In this lecture we will talk about the law of indices. इसे हम indices भी कहते हैं और sometimes इसे हम law of exponents भी कहते हैं। और इन law of indices और law of exponent फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन से हैं हमारे पास जो फंडामेंटल्स हैं जिन्हें हम इस एक्सरसाइज के लिए सॉल्व करेंगे। और ये एक्सरसाइज बेसिकली हमारी 9th क्लास की 1.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लॉ ऑफ इंडाइसिस हमारे पास कौन कौन से। सो पहला पहला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ इंडाइसिस। लॉ ऑफ इंडाइसिस या इसे एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं बेसिकली। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। ऑलराइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक है पहला उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह की होती है कि अगर आपके पास ए कोई बेस है और एम कोई उसके ऊपर पावर है मल्टीप्लिकेशन में, एक दूसरी बेस है, बेस सेम है, एन कोई उसके पे डिफरेंट पावर है। सो हम इसे इस तरह से कंबाइनली करके लिख सकते हैं ए पावर एम प्लस एन। दिस इज द फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि अगर यही चीज हमारे पास डिवीजन में हो, मींस मल्टीप्लिकेशन की जगह पे हमारे पास डिवीजन हो, लाइक दिस। सेकंड लॉ हमें ये बता रहा है ए पावर एम माइनस, सॉरी डिवीजन ए पावर एन, और ये किसके बराबर होगा? ये आपके पास बराबर हो जाएगा ए पावर एम माइनस एन। सेकंड हमें ये बताता है। और थर्ड लॉ हमारा है, थर्ड लॉ हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि अगर आपके पास कोई एक बेस है और उसके ऊपर ये कोई पावर है एम और इसके ऊपर एक और अलग से पावर है एन, सो इन दोनों पावर्स के दरम्यान में क्या रिलेशन होगा? ये जब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दिस इज द थर्ड लॉ बेसिकली। सो फोर्थ लॉ हमें ये बताता है कि अगर आपके पास ब्रैकेट में कोई दो टर्म्स हैं और पावर कोई ऊपर एक है तो ये पावर बेसिकली दोनों का होगा। मीन्स ये पावर ए का भी होगा और ये पावर बी के ऊपर भी आ जाएगा। और फिफ्थ लॉ बेसिकली मुझे ये बता रहा होता है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है और कोई भी रियल नंबर है बाय द वे, सो इसके ऊपर अगर होल पावर इसका 0 है तो ये नंबर जो है किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। सो ये हमारे जो है 5 फंडामेंटल्स लॉ ऑफ इंडाइसिस हैं जिनकी मदद से अब हम जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे। सो अब हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें मैं स्टार्ट कर लेता हूँ सवालों को सॉल्व करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला क्वेश्चन है हमारा। जी, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ये है ना हमारे पास सवाल पहले गिवन है और स्टेटमेंट ये है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये बता रहा है कि अगर आपके पास एक नंबर है बेस जिसकी 3 है और उसका पावर 5 है, डिवाइडेड बाय, इसी तरह से एक आपके पास बेस है दूसरा 3 और इसका पावर कितना है? 2 है। सो अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं सोल्यूशन, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि मैं इसे यहाँ पे रेफरेंस दे सकता हूँ। वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, कि ए पावर एम डिवाइडेड बाय ए पावर एन किसके बराबर था? बेसिकली ए पावर एम माइनस एन। सो बाय यूजिंग दिस लॉ, बाय यूजिंग दिस रेफरेंस, ये मैंने इसे एज अ रेफरेंस यूज किया है। तो मैं यहाँ पे इसे इस तरह से कह सकता हूँ कि बाय यूजिंग दिस, सो 5 - 2 हो जाएगा और जो कि आंसर आ जाए इसका 3 पावर 3। और 3 पावर 3 को अगर मैं एक्सपेंड करना चाहूँ तो 3 पावर 3 जो है वो बराबर होगा 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, जो कि 27 के बराबर इसका आंसर है। सो मीन्स बोथ आंसर्स आर करेक्ट। इनमें से जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। ये मैंने फर्दर इसे एक्सपेंड कर दिया कि 3 पावर 3 का मतलब होता है कि 3 को 3 दफ़ा ज़रब दे दें। ऑल राइट। सो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी है, जस्ट 0.1% ट्रिकी है। लेकिन आप लोग गौर से देखें कि किस तरह से होगा। 2 पावर 4, ये डॉट बेसिकली मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 पावर 2। अब हमने जिससे पहले सारे लॉ ऑफ इंडाइसिस जो डिस्कस किए हैं उन्हें अगर गौर से देखें और इस सवाल को देखें तो अभी जो है जिस तरह से मुझे सवाल गिवन है कोई भी लॉ इस पे अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं इसे इसमें एक स्टेप में फर्दर जो है मूव करूंगा तो फिर इसमें लॉ ऑफ इंडाइसिस हमारे अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। सो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, क्या मैं इस 10 को
क्या मैं इस 10 को ऊपर न्यूमरेटर मेरे पास सेम है, जस्ट 2 पावर 4 टाइम्स 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 जो है 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 5। जस्ट मैं 10 को ब्रेक कर रहा हूँ और पावर 2 जो है वो आपके पास एज इट इज लिखा हुआ है। सो नाउ अब हमारे पास यहाँ पे इंडाइसिस का एक रूल अप्लाई हो रहा है कि अगर आपके पास ब्रैकेट में कोई दो नंबर हो और उसके ऊपर कोई पावर हो, वो पावर दोनों का होता है। सो बाय यूजिंग दिस लॉ, सो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास सवाल कुछ चेंज हो गया। 2 पावर 4 ज़रब 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय अगेन 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2। ये हमारे पास सवाल चेंज हो गया। सो अब मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि मैं आप लोगों की सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ ये डॉट 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 से लगा रहा हूँ कि यहाँ पे भी मैं लॉ ऑफ इंडाइसिस लगा सकता हूँ, और ये जो अलग से यहाँ लिखा हुआ है इस पे भी मैं लॉ ऑफ इंडाइसिस लगा सकता हूँ। सो जब मैं इन दोनों पे लॉ ऑफ इंडाइसिस लगा सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, तो अब मैं जो है अब मैं इसे थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल कर लूँ और देन हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। यस ऑलराइट। सो अब हम सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया है वही हम लॉ यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो हमारा रेफरेंस ये है कि ए पावर एम डिवाइडेड बाय ए पावर एन जो कि बराबर है ए पावर एम माइनस एन। सो बाय यूजिंग दिस लॉ, सो मैं यहाँ पे इस पे भी अप्लाई हो जाएगा और इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। सो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि 2 पावर 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय 5 3 - 2। सो जब मैं यहाँ पे इससे सब्ट्रैक्शन होगी 2 पावर 4 - 2 की, तो हमें कुछ मिलेगा 2 पावर 4 - 2, तो इस बेसिकली 2 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 - 2, तो मीन्स 1 आ जाएगा। सो अब हम इसे कह सकते हैं कि 2 पावर 2 बेसिकली 4 है और मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका ये भी आंसर ठीक है। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसका ये भी आंसर ठीक है। अच्छा अच्छा। सो थर्ड जो क्वेश्चन था हमारा, थर्ड जो पार्ट है इसका, वो मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ और अब हम उसे सॉल्व कर लेते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट हमारा ये था, थर्ड पार्ट हमारे पास ये है कि a + b पावर 2, a + b पावर 2। ऑलराइट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, a + b a + b पावर 2 डिवाइडेड बाय a + b पावर 1 मल्टीप्लाई बाय c + d पावर 3 डिवाइडेड बाय c + d, और इस पूरे के ऊपर पावर है पावर 2। सो ये कुछ हो जाएगा सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब अगर आप गौर से देखें तो a + b, इसे हम एज अ एक टर्म कंसिडर करेंगे। हमने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं एक्सपेंड करना है। a + b का फॉर्मूला पहले हम ओपन करेंगे, देन फिर उसे a + b से डिवाइड करेंगे। ऐसा हमने यहाँ कुछ नहीं करना। अच्छा, ये डिवाइड की लाइन कम्प्लीटली है, मैंने इसे स्प्लिट करके लिखा है। आप बेशक इसे कंप्लीट करके लिख लें, लेकिन जब हम इंडाइसिस के रूल अप्लाई करेंगे वो हम स्प्लिट करके ही अप्लाई करेंगे। सो डोंट बी कंफ्यूज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो a + b पावर 2 डिवाइडेड बाय a + b पावर 1, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बाय यूजिंग दिस लॉ, अगेन सेम लॉ, डिवीजन वाला, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m - n। सो ये लॉ जब हम इस पे अप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट a + b होल पावर 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय, और सेम यहाँ पे भी हो जाएगा c + d पावर 3 - 2। So what we get a + b पावर 1 मल्टीप्लाई बाय c + d, और 3 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो अगेन हमारे पास 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी बाय द वे 1 था।
सो ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमने जस्ट इसमें कोई फॉर्मूले नहीं एक्सपेंड करने थे, हमने डायसिस के रूल अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका भी पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसमें भी सिंप्लीफाई करना है यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के लॉज को यूज करके हमने इसे सिंप्लीफाई करके दिखाना है। सो पहला पहला सवाल है 1/3 और होल पावर कितना है इसका, होल पावर है 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और इसका भी पावर कितना है 5। ऑल राइट, सो जब हम इस पे पावर सप्लाई करेंगे सो वी विल गेट व्हाट वी गेट सॉल्यूशन। अगर आप लोग गौर से देखें तो इस पूरे को आप ए कंसिडर कर लें और इसे भी ए कंसिडर कर लें, मीन्स इन दोनों की बेस सेम है। सो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है, ए पावर एन मल्टीप्लाई बाय ए पावर एन, जो बेसिकली बराबर होगा ए पावर एन प्लस एन। बाय यूजिंग दिस लॉ सो वी कैन से दैट कि 1/3 का पावर 4 + 5 जो कि बराबर है 1/3 पावर 9। सो दिस इज अवर आंसर बेसिकली। इसी तरह से जब हम अगला पार्ट सॉल्व करेंगे तो उस पार्ट में भी हमें क्या गिवन है, उस पार्ट में भी हमारे पास सेम यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। अगर आप गौर से देखें तो आपको बेस सेम गिवन है 3/4 पावर पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 पावर पावर 2। तो जब हम इसे देखेंगे सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए पावर एन जो कि बराबर है ए पावर एम प्लस एन। So by using this law, so this can be written as 3/4 whole power 5 + 2. So 3/4 whole power just 7. So ये हमारा आंसर। So let's move on the third part. अगेन थर्ड पार्ट आप मेरी वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी प्रिटी सिंपल क्वेश्चन और ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। माइनस का 4/5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4/5 होल पावर 5। सो सॉल्यूशन, सो जब हम इसमें सॉल्यूशन लिख के इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगेन हमारे पास सेम ही यही आ रहा है कि ए पावर एन मीन्स वी कैन से एम और ए पावर एन जो कि बराबर है ए पावर एन प्लस एम के। सो सो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस का 4/5 और 3 + 5। सो ये हो जाएगा माइनस का 4/5 होल पावर 3 + 5। सो माइनस का 4/5 और होल पावर कितना हो गया, जस्ट 8 हो गया। ये हमारा फाइनल इसमें आंसर है। ऑल राइट, सो अब हम इसमें जो इसके अगले पार्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा ये है जी, नेक्स्ट पार्ट हमारा लॉ ऑफ इंडाइसिस का जो मोस्ट प्रोबेबली मैंने फोर्थ लॉ लिखवाया था उसके हिसाब से है कि जो पावर है ये दोनों के ऊपर है। ये जो पावर 3 है ये दोनों के ऊपर आएगा। जी मैं यहाँ कर देता हूँ थर्ड पार्ट। दिस इज द फोर्थ पार्ट, सॉरी। जी फोर्थ पार्ट अगेन बहुत आसान सा सवाल है। ये कह रहा है माइनस का 3 × 5² और होल पावर कितना है, होल पावर 3 है। अच्छा जी, अब इसमें अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि जो होल पावर 3 है ये दोनों के ऊपर पावर आएगा, मीन्स ये दोनों का पावर है। सो वी नो दैट कि ए बी पावर 2, ए और बी कुड बी एनी नंबर, पावर एन
कैन बी रिटन एज ए पावर एन टाइम्स बी पावर एन। तो ये हमें पता है ना, हम इनकी मदद से जो है ये इस तरह से इसे लिख के दिखाएंगे कि -3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2 पावर 3। सो अब अगेन -3 पावर 3 हमारे पास सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से देंगे 5 पावर 6। ये हमें कुछ इस तरह से देंगे 5 पावर 6। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगेन बहुत आसान से सवाल है ये हमारे पास। यस। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमें कुछ ये कह रहा है कि हमारे पास एक ब्रैकेट है 3 टाइम्स -4 स्क्वायर -4 पावर 2, और इस पूरे का पावर जो है वो कितना है हमारा 3 है। सो सॉल्यूशन, हमने ये करना है कि जो पावर है ये दोनों पे अप्लाई करना है, सेम यही लॉ यूज करना है। सो वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट ए बी पावर एन इज इक्वल्स टू ए पावर एन और बी पावर एन, ये होगा। सो बाय यूजिंग दिस हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 3 पावर 3 -4 पावर सॉरी 2, और होल पावर कितना है हमारे पास 3 है। इसे मैं ठीक कर देता हूँ, ये हमारे पास 2 लिखा हुआ है मैंने बेसिकली। ये 2 है और ये ब्रैकेट है। ये होल पावर कितना है इस पे 3 है। सो ये 3 पावर 3 आपका सेम है, मल्टीप्लाई बाय -4, 2 3 का कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, -4 पावर 6। सो अब ये फर्दर नहीं सॉल्व हो सकते, फर्दर इसलिए नहीं सॉल्व हो सकते कि इनका ये जो बेस है ये 4 है, 3 है, और यहाँ पे बेस -4 है, बेस सेम नहीं है, तो मैं इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता। सो मैं दैट्स वाई इसे यही स्टॉप कर दूँ। मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। ऑल राइट। सो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जो कि सिक्स पार्ट है, वो है माइनस, न्यूमरेटर में ए है और डिनोमिनेटर में बी और सी है, और इस पूरे का पावर जो है वो क्या है 5 है। 5 पावर मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह से माइनस का ए अपॉन बी सी, और इस पूरे का पावर कितना है 4 है। सो सॉल्यूशन, ये अगेन हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चंस किए थे उन जैसा ही सवाल आ गया, और इसे भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास ये बता रहा है कि ए पावर एन हो एम, और मल्टीप्लाई बाय ए पावर एन हो, तो कैन बी रिटन एज ए पावर m+n, हमें ये बता रहा है। जब हमें ये पता चल गया यहाँ से, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं ए अपॉन बी सी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का ए अपॉन बी सी पावर 4। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस का ए अपॉन बी सी होल पावर 5+4, हम ऐसे लिख सकते हैं। जब हमें यहाँ से ये नज़र आ रहा है, तो इसका अगला आंसर ये हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप ए अपॉन बी सी होल पावर 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल इसका आंसर होगा। सो अब इसका जो सेवेंथ पार्ट है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सेवेंथ पार्ट हमें कुछ ये बता रहा है कि सेवेंथ पार्ट हमें ये बता रहा है माइनस का सी अपॉन डी का पावर 2, पूरे के ऊपर जो पावर है वो कितना है हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 7/d, और इसके ऊपर जो पावर है वो हमारे पास 3 है, अगेन मल्टीप्लाई बाय माइनस का c/d, और इसके ऊपर जो पावर है हमारे पास कितना है 5। सो सॉल्यूशन,
सेम यही लॉ अप्लाई हो रहा है, ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए पावर एन, तो ये पावर्स जो हैं वो आपकी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो यहाँ इन तीनों पे जो है, तीनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तीनों का बेस सेम है, तो पावर हम इनके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो बाय यूजिंग दिस लॉ, सी अपॉन डी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का सी अपॉन डी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का सी अपॉन डी पावर 5 कैन बी रिटन एज माइनस का सी अपॉन डी पावर 2 + 3 + 5. So after that we will get minus c upon d whole power 10. ये हमारा आंसर। ऑल राइट, सो इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, इसका जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है 8 पार्ट, ये mn² और t⁴ n⁴ और m⁴ और t⁴ सो ये हो जाएगा सोल्यूशन। अब इस सवाल में हमें करना ये है कि इन सबको ना जो सिमिलर हैं, आई मीन टू से कि जो m वाली टर्म्स हैं उन्हें m वाली टर्म्स के साथ रख दो, सबसे पहले m और m⁴ उसके बाद n है n² और n⁴ और उसके बाद t है t² और t⁴ इन्हें सबको एक साथ रख दिया पेयर में। अब हम ये देखेंगे कि हमें ये पता है कि ए पावर m मल्टीप्लाई बाय ए पावर n जो कि बराबर होता है ए पावर m+n। सो ये हो जाएगा ए पावर सॉरी m पावर, यस ये हो जाएगा m पावर 1 + 5 के और n पावर 2 + 3 एंड t पावर 2 + 7। सो बाय यूजिंग दिस लॉ, ऊपर वाला जो लॉ हमने यूज किया है, ये हो जाएगा m⁴ 6 n⁴ 5 एंड t⁴ 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हम इसे वो भी लिख लेते हैं, और वो मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूँगा कि आप मेरी वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें, और इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आंसर वेरीफाई करना हो देन आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये पार्ट है ए पावर 2 मीन्स a² और c⁵ b⁴ 2 एंड a⁴ 3 c⁵ 3 b⁴ 4 एंड a⁴ 4। ये आ जाएगा सॉल्यूशन। अब इसमें भी हमने सेम यही जो हमने 8 पार्ट में किया था, जो सिमिलर हैं मीन्स एक जैसे हैं, लाइक टर्म है, उन्हें एक साथ रखेंगे, a⁴ 2 a⁴ 3 a⁴ 4 लाइक दिस b⁴ 2 b⁴ 4 और इसी तरह से c⁵ 5 एंड c⁵ 3। जब हम इन्हें एक साथ रखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा, a⁴n m मल्टीप्लाई बाय a⁴n कैन बी रिटन एज a⁴m+n। तो ये हो जाएगा a⁴2 + 3 + 4 एंड b⁴2 + 4 एंड c⁵5 + 3। सो यहाँ से हमें ये पता चलेगा a⁴2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एंड 4 9 a⁴ 9 एंड b⁴ 6 एंड c⁵8। ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर।
ऑल राइट, सो लास्ट 3 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, जो कि 10, 11, 12 हैं। सो सबसे पहले हम 10 करते हैं और देन फिर इसके आखिरी सवाल की तरफ चलेंगे। 10 है हमारे पास, 10x पावर 4 और y पावर 6 एंड x पावर अगेन 2 आ गया हमारे पास, एंड z पावर 2 है और y पावर 3 है। सो ये हो जाएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन इसमें भी हमने यही करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 10 तो अकेला है, मीन्स एक नंबर है, इसे अलग करके लिख दें बेशक। x पावर 4 और x पावर 2 एंड सिमिलरली y पावर 3 एंड y पावर 6 एंड z पावर 2 एक ही है तो उसे एज इट इज लिख दें। तो इसमें भी हमने यही करना था कि वी नो दैट कि a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n, जो कि बराबर होता है a पावर m प्लस n। सो हम इसे इस तरह से लिख लेंगे, 10x पावर 2 प्लस 4 के और y पावर 3 प्लस 6 के और z पावर 2 के। सो अब हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि ये x पावर 6 है और ये y पावर 9 है और ये z पावर 2 है और ये जस्ट 10 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका। तो अब हम इसका 11th पार्ट देख लेते हैं। 11th पार्ट हमें ये बता रहा है, 11th पार्ट हमें बता रहा है 3/5 r पावर 2 s पावर 2 r पावर 7 t पावर 2 और दोबारा से s पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन है। सो अब हम इसे सॉल्व उसी तरह से सिमिलरली करेंगे कि ये हमारे पास है 3/5 और अच्छा जी, दिस इज द r पावर 3, दिस इज द टाइपिंग मिस्टेक बेसिकली। r पावर 3 एंड s पावर 2 r पावर 7 t पावर 2 एंड s पावर 2। So this can be written as r पावर 3 plus 7 s पावर 2 +2 एंड t पावर 2। टी हमारे पास सिंपल ही है अकेला, तो मैंने उसे एज इट इज लिख दिया। सो ये हो गया r पावर 10 और यहाँ पे ये हो गया s पावर 4 और यहाँ पे ये हो गया t पावर 2। ये मेरा आंसर है इसका। सो इसके बाद अगला जो पार्ट है इसका वो है 12। 12 पार्ट हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। सो इसे भी देख लेते हैं। 12 पार्ट हमें कुछ ये कह रहा है कि माइनस, ब्रैकेट में अगेन माइनस है, वन L अपॉन M होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस L अपॉन M होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का L अपॉन M होल पावर 3। ऑल राइट, सो हमने करना ये है, हमने ये माइनस को तो एज इट इज बाहर ही रखना है। सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल, सो यहाँ पे हमने लेना है माइनस का L अपॉन M पावर 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का L अपॉन M पावर 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का L अपॉन M पावर 3। सो इसके बाद हमने ये देखना है कि माइनस हमारे पास सेम यही बाहर रहेगा और इन तीनों पे ना हम लॉ अप्लाई करके इसे एक दफ़ा लिख सकते हैं, लाइक दिस। इसे हम एक दफ़ा लिख सकते हैं। इसे हम लिखेंगे माइनस L अपॉन M होल पावर 4 + 5 + 3। So we can say that 4 + 5 + 3। So now this can be written as minus का L अपॉन M and 4 + 5 it's a 9, 9 + 3 it's a 12। So ये हो जाएगा माइनस का L अपॉन M और होल पावर 12। सो जो माइनस था ये वाला, दिस वन, ये हमारा पावर जब 12 है ना तो ये माइनस मैंने खत्म कर दिया है।
12 की वजह से, बिकॉज ऑफ द पावर इज इवन। पावर जब इवन है तो हम इसे माइनस को रिमूव करते हैं। अच्छा, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम स्टार्ट करते हैं, और उसका पहला पार्ट है हमारे पास, बहुत सिंपल से पार्ट्स हैं। 5 पावर 2 और होल पावर 3 सोल्यूशन, दीज आर द बेसिकली एमसीक्यूज। सो यहाँ ये वाला लॉ अप्लाई हो रहा है, ए पावर एन होल पावर एम कैन बी रिटन एज ए पावर एन इंटू एम। सो ये हो जाएगा 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कैन बी रिटन एज 5 पावर 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें हम देखते हैं कि हो जाएगा एक्स वाई पावर 3 और होल पावर कितना है हमारे पास, 5 है। सो ये हो जाएगा सोल्यूशन। तो इसमें हमने ये करना है कि पहले ये 3 जो है वो दोनों पे आ जाएगा, लाइक दिस, एक्स पावर 3 और वाई पावर 3। फिर जो बाहर 5 है, अब ये दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स पावर 15 एंड वाई पावर 15। इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हमें कुछ ये बता रहा है, -4 पावर 2 और होल पावर कितना है हमारे पास, 5 है। सो ये हो जाएगा सोल्यूशन। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप बेशक इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये कह दें कि -4 पावर 5 नहीं है, ये 10 हो गया। सो अब ये माइनस जो है ना हमारा रिमूव हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 4 पावर 10। ये आपका आंसर। अब माइनस क्यों रिमूव हुआ है यहाँ पे एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे पास बेस हमारी नेगेटिव है और पावर हमारा इवन है, पावर अगर इवन होगा तो माइनस रिमूव हो जाएगी, और पावर ऑड होगा तो माइनस रहेगी हमारे पास। इस तरह से यहाँ पे ये किया जाता है। सो मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमारा ये है, -3 पावर 3 -4 पावर 2 और होल पावर 3 सोल्यूशन। अब करना ये है कि सबसे पहले तो जो अंदर इंटरनल पावर्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं कि उनकी वैसे माइनस रहेगा या नहीं रहेगा। सो -3 पावर 3, इस पर तो ये माइनस रहेगा, और ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 4 पावर 2, और ये 3 जो है ये बाहर एज इट इज है। अब मैं ये 3 जो है तीनों पे अप्लाई कर देता हूँ, आई मीन टू से कि दोनों पे अप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा -3 पावर 3 3 द 9, और ये हो जाएगा 4 पावर 3 2 द 6। ये इसका आंसर है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट हमें ये बता रहा है कि अगर आपके पास पावर है और अंदर जितनी भी टर्म्स हैं, बेशक वो डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, वो पावर दोनों पे अप्लाई हो जाए। ये मैंने कहा। सो ये हो जाएगा सोल्यूशन, b पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 पावर 3, मीन्स ये पावर जो है दोनों पे अप्लाई हो गया। ये इसका आंसर है। इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6, वो हमें ये बताता है कि माइनस, ऑल राइट, सो -4/9, और इसका पावर है 2, और इस पूरे के ऊपर पावर है 3। सो ये हो जाएगा सोल्यूशन, -4/9 पावर 2 एंड होल पावर 3। सो माइनस का 4/9, अब इसमें से माइनस जो है हमारा रिमूव हो जाएगा। बेसिकली अंडरस्टैंड करने वाली बात यही है इसमें कि यहाँ पे हमारे पास माइनस नहीं रहेगा। माइनस क्यों नहीं रहेगा, ड्यू टू द इवन पावर। पावर इवन है तो इस वजह से माइनस हमारे पास नहीं रहेगा। So ये हो जाएगा 4/9, और ये हो जाएगा 2 3 द 6। ये इसका आंसर है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट है हमारे पास कि आपके पास 3 दफा पावर्स गिवन है। दिस इज द सेवेंथ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज गिवन लाइक दिस, Z पावर 3 पावर 4 सॉल्यूशन।
सो अब ये हो जाएगा 2 3 × 6। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा Z⁻6, और ये हो जाएगा बाहर 4 है। सो दिस कैन बी रिटन एज 6 4 ये इसका आंसर हो जाएगा। पहले मीन्स हमने इन दोनों को जरूब दे दिया, जो कि 6 आ गया, फिर उस 6 को जो है 4 के साथ जरूब देंगे तो 24 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब है नेक्स्ट पार्ट हमारा कि m⁻2 और m⁻3 और m⁻4, और इस पूरे के ऊपर जो पावर है वो कितना है, हमारे पास 2 है, और इस पूरे के ऊपर पावर कितना है, 5 है। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहले आप ना इन एम्स को जो है वो एक ही फॉर्म में लिखते हैं, बाय यूजिंग द लॉ ऑफ इंडाइसिस जो है ना, उस लॉ को यूज करके सारे एम्स को एक फॉर्म में लिख के दिखा दें। कैसे एक फॉर्म में लिख के दिखा देंगे, लाइक दिस। वी नो दैट कि a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n, जो कि बराबर होता है a पावर m प्लस n। सो जब हम ये लॉ अप्लाई करेंगे इस पे, तो ये लॉ जब अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। m पावर, इस पे पावर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। सो बाय यूजिंग दिस, if 1 + 2 + 3 + 4, और बाहर इस पूरे के क्या है, बाहर इस पूरे के 2 है, और यहाँ पे 5 है। सो एक मिनट, जस्ट m⁻1 + 2 + 3 + 4, और बाहर क्या है हमारे पास, m⁻1। ऑलराइट। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, m⁻1 + 2 कितने हो जाएंगे, 3, और 3 + 3 6, 6 और 4 10, और बाहर कितना है हमारे पास, 2 है, और होल पावर पे कितना है, 5। सो यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा है वो मुझे ये नज़र आ रहा है कि हम ऑलराइट, ऑलराइट। सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये हमारे पास बराबर हो जाएगा m पावर, एक मिनट, यस, जी, ये हो जाएगा m⁻10, और सही है। सो ये पावर 10 है m के ऊपर, और यहाँ पे एक दफ़ा 2 है, और होल पावर 5 है, तो 10 2 हो जाएगा ये 20, m⁻20, और फिर जो बाहर 5 है, सो बाय यूजिंग 20 × 5, सो इट गिव अस द 100। ये इसका फाइनल आंसर। अब इसका मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पार्ट रहता है, वो हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, और वहाँ से उसके बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। यस, लास्ट पार्ट हमारा ये है, लास्ट पार्ट हमारा ये है जो कि 9th पार्ट है, वो ये है माइनस -0.1 पावर 2, फिर दूसरा है -0.1 पावर 2 पावर 3, फिर है हमारे पास -0.1 पावर 4, और इस पूरे के ऊपर जो पावर है वो क्या है हमारे पास, 2 है। सोल्यूशन। करना ये है कि यहाँ पे 3 दफ़ा आ रहे हैं, -0.2 है, 3 है, और फिर 4 है, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि 0.1 पावर 2 + 3 + 4, और इसके ऊपर पावर कितना है हमारे पास, 2 है। ये हो जाएगा 2 + 3 5, 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, और ये हमारे पास 2 है इसका पावर। ये हो जाएगा -0.1 पावर 9, और यहाँ पावर कितना है, 2 है। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, -0.1
और 9 टू द कितने हो जाएंगे, ये 18 हो जाएंगे। और ये माइनस हमारा जो बाहर लिखा हुआ है वो एज इट इज लिखा हुआ है। सो ये हमारा आंसर है, सोल्यूशन। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं वेरी सून अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।